अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मसीही कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने ये इस वक्त तजवीज़ दी है कि बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी तौर पर इस बात पर तहकीक करे कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में क्या किया है। वो फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी के मुतरादिफ है और वो लोग फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गज़ा में मुकम्मल तौर पर जो जंग इस वक्त बिल्कुल मुसलसल चल रही है, बहुत ही आगे तक चली गई है और उस पर तहकीक होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने इस वक्त मुतालबा कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो मसीहियों के रूहानी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात की जाए कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है और अगर ये साबित हो गया तो इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और एक जल्द शाया होने वाली किताब के इतवार को इटली में एक अखबार डेली ला स्टाम्पा में एक खबर शाया हुई, जिसने उस किताब को जो अभी शाया होने वाली है उसके चंद इक़्तिबास सामने लेकर आए। उन्होंने उसमें देखा कि कैसे इसराइल उन पे फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है और जंगी जुराइम कर रहा है, और इसराइल ने जो कुछ गज़ा में किया वो नस्ल कशी के मुतरादिफ ही है। उस किताब में ये लिखा गया और उसके चंद जो सफ़ात हैं या चंद उसकी लाइनें हैं, कुछ इक़्तिबासात हैं, वो सामने आए हैं इस वक्त। वो एक अखबार है डेली ला स्टाम्पा इटली का, तो उसमें आया। तो उससे देख कर पोप साहब ने फौरी तौर पर इस एक्शन लिया और उन्होंने इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल करने के लिए पूरी दुनिया को जोर दिया। हालांकि आलमी तनाज़ात पर खामोशी इख्तियार करने वाले पोप फ्रांसिस ने गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के खिलाफ एक बार फिर तनकीद की है। पोप का कहना है कि इसराइली फ़ौज की तरफ से ये गज़ा में मुमकिना नस्ल कशी की जा रही है और इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। और इस पर अपना रद्द अमल देते हुए पोप ने कहा है कि इसको तकनीकी तौर पे चेक किया जाए, इसको तकनीकी तौर पे देखा जाए कि ये जो नस्ल कशी कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। और मज़े की बात है कि इसराइल ने अभी तक पोप के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। गुज़श्ता दिसंबर में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने भी यही कहा था कि इसराइल मुबैना तौर पर नस्ल कशी कर रहा है और ये खिलाफ वर्जी है आलमी कवानीन की। और जनवरी में अपने फैसले में आलमी अदालत के इंसाफ के जजेस ने इसराइल को हदायत की कि उसके फौजी फ़लस्तीन में नस्ल कशी में मुलव्वस ना हैं। ताहम अदालत अभी तक इसके मुतल्लिक़ किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और ना ही उन्होंने इसके मुतल्लिक़ अभी तक कोई अपनी हतमी राय दी है। हालांकि पोप फ्रांसिस ने इससे कबल कभी गज़ा की सूरत हाल को सरेआम नस्ल कशी से ताबीर नहीं किया था। उन्होंने कभी ये खुलेआम नहीं कहा था कि ये वहाँ पर नस्ल कशी हो रही है। ताहम गुज़श्ता बरस वेटिकन में फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात के बाद वो भी तनाज़ात की जद में आ गए, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने राज फ़लस्तीनी ग्रुप से बात की है, जबकि वेटिकन ने अपने बयान में कहा था कि इस ग्रुप से पोप ने कोई बात नहीं की। तो ये दो मुतज़ाद किस्म के बयान सामने आ गए थे, जिससे एक पोप को जो उनकी ज़ात है उसको मुतनाज़िया बना दिया गया था। तो वेटिकन ने पोप के ताज़ा तरीन बयान पर अभी कोई रद्द अमल नहीं दिया। ताहम वेटिकन के वेबसाइट पर इस किताब के इक़्तिबासात शाया किए गए हैं, जिनमें इसराइल के ख़िलाफ़ माहिरीन ने नस्ल कशी के मुतल्लिक़ बताया है कि वो इस वक्त फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक गौरतलब बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है और कोई इस तरफ नहीं जा रहा, और इसराइल मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन को तबाह तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो उसके साथ साथ वो उसकी नस्ल कशी कर रहे हैं ताकि आगे इनका कोई नस्ल को नाम लेवा पैदा ना हो, बच्चों तक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, इस पे फौरी तौर पर पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। इसराइल ने उन पर हमला किया है, अल्लाह ताला उसको भी हदायत दे और इस जंग को सुलह में और सुकून में, मोहब्बत में बदले। बहुत शुक्रिया जी, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।